एक समय की बात है। एक व्यापारी की 3 बेटियां थी। एक दिन उसे किसी काम से दूर देश जाना था। जाने से पहले उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम तीनों के लिए परदेश से क्या लाऊं? और पहली बेटी ने बोला, पिताजी, मुझे सुंदर कपड़े चाहिए। और फिर दूसरी बेटी ने कहा, पिताजी, मुझे गहने चाहिए। और फिर तीसरी बेटी, जिसका नाम ब्यूटी था, उसने कहा, पिताजी, मुझे लाल गुलाब का फूल चाहिए। और फिर व्यापारी उनके लिए तोहफा लेने का वादा करके घर से निकल पड़ा। जब वो अपना काम खत्म करके वापस घर की ओर लौट रहा था, तब अचानक आंधी तूफान आ गया और वो रास्ता भटक गया था और एक महल के पास पहुंच गया। बाहर काफी अंधेरा था और महल से रोशनी आ रही थी, तो उसने सोचा कि आज रात वो इसी महल में रुक जाएगा। व्यापारी महल के अंदर गया, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। टेबल पर बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान रखे देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसने पेट भरकर खाना खाया और मुलायम गद्देदार बिस्तर पर सो गया। जब सुबह उठकर बाहर देखा तो सुंदर गुलाब का बगीचा था। उसने बगीचे से अपनी बेटी के लिए फूल तोड़ लिया। तभी अचानक वहाँ एक राक्षस प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपने महल में खाने और रात बिताने दी और तुम मेरे ही बगीचे से फूल तोड़ रहे हो। राक्षस को देखकर व्यापारी डर गया और बोला, मैंने ये फूल अपनी बेटी के लिए तोड़ा है। और फिर राक्षस ने कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें अपनी बेटी को मेरे पास भेजना होगा। व्यापारी ने डरकर हाँ कह दिया और अपने घर लौटकर अपनी तीनों बेटियों को बताया। और तब ब्यूटी ने कहा, पिताजी, आप घबराइए नहीं, मैं आपका वादा निभाऊंगी। और ब्यूटी उस महल में चली गई और राक्षस का डरावना रूप देखकर पहले तो वो डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका अच्छे से स्वागत किया। उसे सबसे सुंदर कमरा रहने के लिए दिया और उसे अच्छे से रखने लगा। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। ब्यूटी जान गई थी कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो, लेकिन वो दिल का बहुत ही नेक और दयालु है। वहीं राक्षस को ब्यूटी से प्यार हो गया था और वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन ये बात उसे बताने में डर रहा था कि ब्यूटी उसके जैसे डरावने दिखने वाले राक्षस से शादी क्यों करेगी। एक दिन ब्यूटी को अपने पिताजी से मिलने की इच्छा हुई। राक्षस ने उसे अपने पिता से मिलने की इजाजत दे दी और बोला, तुम्हें 7 दिन में वापस आना होगा। राक्षस की बात सुन के ब्यूटी ने राक्षस की बात मानी और अपने घर चली गई। अपने परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए, ब्यूटी को पता ही नहीं चला। एक रात नींद में ब्यूटी ने सपना देखा कि राक्षस की हालत बहुत खराब है और वो जल्दी ही मरने वाला है। अगले ही दिन वो महल वापस आ गई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेहोश पड़ा हुआ है। ये देखकर वो रोने लगी और कहने लगी, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी। ये सुनकर राक्षस का रूप बदल गया और वो एक सुंदर राजकुमार बन गया। राजकुमार ने उसे बताया कि उसने एक चुड़ैल को युद्ध में हरा दिया था और उसने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया था कि जब भी कोई लड़की उसे राक्षस के रूप में प्यार करेगी, सूरत की जगह उसके गुणों को पसंद करेगी, तभी उसे अपना असली रूप मिलेगा। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली और दोनों उस महल में खुशी खुशी रहने लगे।